अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु क़ुव्वतुल मतीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद हसीब साहब, मोहतरमुल मुक़ाम जनाब खलीफा नबी अहमद साहब, अल्लामा कारी बिन्यामीन साहब, हमारे बरखुरदार अल्लामा अहमद साहब, अहले खाना, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आज का ये प्रोग्राम हमारे इन भाइयों ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए मुनाक़द किया है। मैंने ये सूरह ज़ारियात की आखिरी आयात जो हैं ये तिलावत की हैं। पहली बात तो यह है कि हर इंसान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किस लिए किया। देखिए, इन्होंने अपने वालिदैन विसाल फरमा गए, दुनिया से चले गए, तो कोशिश की औलाद ने कि हम उनके मग़फ़िरत की दुआ का एहतमाम करें, सदका व खैरात का एहतमाम करें, लोगों को खाना खिलाएं ताकि वो सवाब उनकी रूह को पेश करें। तो ये इनके जहन में कैसे ख्याल आया कि ये करना चाहिए? असल बात तो ये है ना, पहले इन आयात को देख लें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पैदा करने वाला हमारा अल्लाह ये कह रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया है, जिन्नों को भी इंसानों को भी, कि तुम अल्लाह के अब्द बन के रहो, अल्लाह के ग़ुलाम बन के रहो, अल्लाह के फरमा बरदार बन के रहो। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़। अल्लाह का ये इरादा नहीं है कि तुम सारे जिन और इंसान मिल के अल्लाह को रिज़्क़ दो। हाँ, अल्लाह ने को तुम्हें अपने रिज़्क़ के लिए पैदा नहीं किया। वमा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह ने इसलिए भी तुम्हें पैदा नहीं किया कि जिन सारे इंसान इकट्ठे हों और अल्लाह को रोटी शोटी खुआ दें, हैं अल्लाह के किसी काम आ जाए। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला तो वो खुद है। वो तुम्हें पैदा भी करता है, साथ तुम्हें रिज़्क़ भी देता है। वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। इस आयत का मतलब ये था कि वो तुम्हारे ये इबादत करने का भी मोहताज नहीं है। उसको कोई मोहताजी नहीं है कि तुम इबादत करोगे तो वो अल्लाह है, वो तुम नहीं करोगे तो उसकी उलूहियत में कोई फ़र्क आ जाएगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए
ये तुम्हारे लिए है। मैंने उस दिन खुतबा जुमा में भी ये बात कही थी, अल्लाह यब्दाउल खल्क। जब अल्लाह का तसव्वुर तुम्हारे ज़हन में आए, अल्लाह का नाम ज़ुबान पे आए, तो कौन अल्लाह? भाई किस अल्लाह की बात कर रहे? वो अल्लाह जिसने पैदा किया। पहले तो तुम्हें ये यकीन हो कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, और ये तो पता हो ना मेरा पैदा करने वाला कौन है। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या तुम बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गए? वो इस पे तो पहले यकीन मुकम्मल कर लो ना। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या तुम बगैर किसी पैदा करने वाले की पैदा हो गए? अम हुमुल खालिकून, या तुमने अपने आप को खुद बनाया है? भाई तुमने अपने आप को खुद बनाया? ये सारे सवालात इसलिए उठाए हैं कि जब लफ्ज़ अल्लाह ज़ुबान पे आए तो तुम्हें पता हो कि मेरा कोई पैदा करने वाला है, मेरा कोई बनाने वाला है। तो जिसने मुझे पैदा किया है उसने किसी मकसद के लिए ही पैदा किया, बेमकसद तो नहीं पैदा किया। वो हकीम है। सरकार मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम, आप एक जुमला इरशाद फरमाया करते थे। आप फरमाते थे कि सारी दुनिया, सारे इंसान अल्लाह के वली बन जाएं, विलायत के दर्जे पे चले जाएं, अगर वो अपनी जहालत दूर कर लें। अगर इंसान अपनी जहालत दूर कर ले तो वो वली अल्लाह बन जाए। अल्लाह से दूर अगर किसी चीज ने इंसान को रखा है तो वो उसकी जहालत है। बस हम मुतमईन हैं, हम सीखना नहीं चाहते। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम, देखिए यहाँ भी ये जो कुरान करीम में फरमाया ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कुरान जो है ये नसीहत के लिए आसान है। फ़हल मिन मुद्दकिर, अब देखते हैं कौन इससे नसीहत लेता है। भाई कौन इंसान है जो इससे नसीहत पकड़ता है? और इसके लिए भी कुरान करीम ने कहा फातबिरु या उलिल अलबाब। भाई इबरत भी तो अकल वाले ही पकड़ते हैं, बेअकला जो है वो तो नसीहत नहीं पकड़ता, इबरत भी नहीं पकड़ता। उसके सामने जो जी चाहे हो जाए वो आंखें बंद रखता। अब इतनी सी अगर आयत आज आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह फरमाता है कि ना तो अल्लाह का ये इरादा है कि तुम अल्लाह के लिए कोई कमाई करो, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, ना अल्लाह का ये इरादा है कि तुम कोई अल्लाह को रोटी शोटी खुआओ। भाई वो तो खुद रज़्ज़ाक़ है, तुम्हें रिस्क देता है। तुम्हारी पहली नस्लों को भी उसी ने खिलाया, तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी वही देगा। बड़ा कुव्वत वाला है, बड़ी शान वाला है। वैसे क़यामत वाले दिन पूछेगा, क़यामत वाले दिन पूछेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। ये बड़ी अजीब बात है। कुरान में कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क़यामत वाले दिन बंदे से पूछेगा
कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा मौला करीम तू तो बेनियाज है, समद है, तुझे तो भूख लगती नहीं, तू तो बेनियाज है भूख से। तो फिर अल्लाह फरमाएगा कि तेरे हमसाए में, तेरे रिश्तेदारों में फलां भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता तो मुझे ही खिलाता। ये जरूर पूछेगा क़यामत वाले, हैं? मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। या अल्लाह तू तो बेनियाज है, तुझे तो प्यास नहीं लगती, तुझे तो कोई प्यास नहीं लगती। कहेगा हाँ फलां मेरा बंदा प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो मुझे ही पिलाता। अल्लामा साहब तो से आगे तशरीफ ले आओ, आगे तशरीफ। मैं बीमार था, तूने मुझे दवाई नहीं दी। मौला करीम तू तो बेनियाज ज़ात है, तुझे तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं। मेरा फलां बंदा बीमार था तेरे हमसाए में, तेरे रिश्तेदारों में, अगर तू उस तक पहुंचता तो तू मेरी ही इयादत कर रहा हो। अब इन आयतों को ज़रा उस हदीस के साथ देख, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगली दो आयतें इसलिए हैं कहीं आपके जहन में ये ना हो कि शायद अल्लाह को कोई ज़रूरत है तुम्हारी। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, तुम सारे जिन और इंसान मिलके उसका ये इरादा नहीं है कि उसको को रिस्क दो। वमा उरीदु अन युतइमून, उसको ये भी नहीं है कि तुम उसको खाना। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, बेशक अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, वही रिस्क देने वाला। ये बात सारी मैंने इसलिए शुरू की है कि सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये जुमला अगर आज आपकी समझ में आ जाए कि हर इंसान वली अल्लाह बन जाता अगर वो अपनी जहालत दूर कर लेता। पहले जो मुफस्सिर हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिन्होंने नबी पाक से कुरान की तफसीर तालीम हासिल की है, वो यहाँ पे फरमाया करते थे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून की जगह लियारिफून लगाया कर। अब फरमाते थे कि ये असल में लियारिफून है कि अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए तुझे पैदा किया। भाई अगर मुझे अल्लाह की पहचान ही नहीं तो मैं उसकी इबादत खाक करूंगा। क्या मैं इबादत करूंगा उसको, क्या बंदगी, क्या ज़ौक़ मेरे दिल में पैदा हो। इसलिए फरमाया कि जब तेरी जुबान पे लफ्ज़ अल्लाह आए तो मार्फत क्या हो, पहचान क्या हो। कौन अल्लाह? अल्लाह यब्दउल खल्क, वो अल्लाह जिसने पहली दफा तुझे खल्क किया, तेरा पैदा करने वाला। आप हैरान होंगे कि पहली वही बड़ा कुरान ने जोर दिया इस बात कि इंसान इस बात की मार्फत हासिल करे कि उसका खालिक कौन है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। कौन रब? अब रब का भी तारुफ क्या है? अल्लज़ी खलक़, जो खालिक है, जिसने पैदा किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़। भाई जब तक आपको अल्लाह की मार्फत नहीं है आप अल्लाह के अहकाम क्या मानेंगे? तो अल्लाह की मार्फत, सबसे पहली मार्फत मेरा पैदा करने वाला, मेरा खालिक अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इसीलिए तो जब आप कहते हैं ना
दुआएं ज़्यादातर जो है ना लफ्ज़ रब से ही शुरू होती हैं। आप कभी कुरान करीम का भी मुताला करें ना, तो ये रुबूबियत का जो उसका मामला है ना, रब्बे जालनी भी पढ़ते हैं ना आप, रब से ही शुरू होता है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। जब आप रुकू में सजदे में भी जाते हैं तो तुम्हें रब भी याद करवाया जाता है। कौन पाक ज़ात जो तेरी पालने वाली है, खालिक। तो जब ये मार्फत हासिल हो जाए कि मेरा पैदा करने वाला मेरा खालिक अल्लाह, तो ये अब मामूली बात नहीं। क्यों? ये बात अच्छी तरह समझनी है। इस पे जोर इतना क्यों दिया गया? सब्बिहिस्मा रब्बिकल आलल्लज़ी खलक। मैं कभी ये आयतें पढ़ूं, यकीन जानिए आप हैरान हो जाएं कि इतना जोर, कि ये मार्फत हासिल करके तेरा खालिक अल्लाह है, पहचान कर। क्यों? ये तेरी फितरत के अंदर है बात, तेरे अंदर अल्लाह ने रखी है कि जो भी कोई चीज बनाता है उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी वही बताता है। जब तुझे ये मार्फत हासिल हो जाएगी कि इस जिस्म का खालिक अल्लाह है, तो उसके बाद फिर तू उसके हुक्म के मुताबिक इस जिस्म को इस्तेमाल करेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि तू किसी और की मर्जी से इसको इस्तेमाल करे। अगर किसी और की मर्जी इस पे लागू कर रहा है तो इसका मतलब है तू अल्लाह को खालिक नहीं मानता, तुझे मार्फत नहीं है अपने अल्लाह, अपने पैदा करने वाले। मैंने उस दिन जुमे पे भी ये मिसाल दी थी। ये सामने गाड़ी खड़ी है, तो इस गाड़ी को आप अपनी मर्जी से चलाएंगे कि इसकी टैंकी में गुलाब का अरक डाल दें? भाई गुलाब का अरक आपने अपनी मर्जी से डाला है, इसके बनाने वाले ने कहा था इसमें पेट्रोल डालना है। अब ये गाड़ी चलेगी कैसे? जैसा इसके बनाने वाले ने कहा है चला। तो ये तो नहीं हो सकता कि इस ज़मीन पे हम जितना भी फसाद कर रहे हैं ना, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि हमें पता नहीं कि इस जिस्म का जो खालिक है वो कौन है। अब वहाँ मैंने एक मिसाल ये दी थी कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, फ्रीज़र ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, टेलीफोन ख़रीदते हैं, तो उस डिब्बे में से एक किताबचा भी निकलता है, उसके बनाने वाले ने उस पर हिदायत लिखी होती। तो तुम्हारे खालिक ने भी कुरान की सूरत में तुम्हें किताब अता की, तुम्हें खल्क किया है तो किताब साथ दी है। अब ये जो बात अगर आपको समझ आ जाए, ये सारी तमहीद मैंने जो बांधी, अगर इंसान अपनी जहालत दूर कर ले तो वो वली अल्लाह बन जाएगा। और विलायत के लिए कोई बड़े वजीफों की जरूरत नहीं है, कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। मसलन यही ख़त्म शरीफ के लिए, इसाले सवाब के लिए इन हमारे भाइयों ने एहतमाम किया। अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो इसको ज़ाया कर बैठेंगे, लेकिन अगर इसका इल्म हासिल करेंगे, जानेंगे कि अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है, अपनी जहालत दूर करके ये अमल करेंगे, तो यही अमल जो है ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगा। अच्छा, हमारे यहाँ होता यही है, भाई आप पे ठीक हो जाएगा। भाई आप पे कैसे ठीक हो जाएगा? अगर किसी ने ड्राइविंग नहीं सीखी तो आप उसको चाबी पकड़ाते हैं?
या जहाज उसको कहेंगे कि ठीक है खुद ब खुद ही चला लेगा। कंप्यूटर किसी को पकड़ा देते हैं कि कोई नहीं गल खुद ही जायज सीख लेगा, और जरा खुद जायज सीखेगा वो तोड़ेगा ही ना, फसाद ही करेगा। जो खुद ब खुद करता है वो फसाद करता है। इसलिए अल्लाह ने सिर्फ किताब नहीं दी, साहबे किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर भी दिए, और फिर फरमाया वमा ताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे वो ले ले, जैसे मना करे मना हो जा। आज ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं इशारा करता जाऊं, मैंने रहना अपने टॉपिक पे है। हमें क्या बताया कि रसूल जो दें वो ले लो, जिससे मना करें मना हो जाओ, रुक जाओ। और रसूलुल्लाह से क्या कहा, वअम्मस्साइला फला तनहर, महबूब अगर कोई सवाली आ जाए तो झिड़कना नहीं। ये अल्लाह की मोहब्बत है बंदों के साथ। मंबाए फैज अल्लाह की जात है और रसूलुल्लाह उस फैज का वास्ता है, वसीला है। हम सबको नबी के दर पे भेजा और नबी से कहा कि मेरे बंदों को अता कर। वही रब है जिसने तुमको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, आस्ताना नालिया नंगल शरीफ, उलमा हक अहले सुन्नत। मैं जब उधर वो कला वक़्त है बार में खिताब के लिए गया, तो वहाँ सेशन जज साहब थे, एक हाई कोर्ट के जज आए हुए थे। तो बाद में खाना खाने जब बैठे तो कहने लगे 90% हमारे पास जो केसेस हैं वो तलाक़ों के। इस वक्त कचहरी में 90% केस जो हैं वो तलाक़ों के। तो वो मुझसे पूछने लगे कि ये माशरे में ये क्या हो गया, इतना फसाद और बिगाड़ क्यों पैदा हुआ। तो मेरा चूंकि वहाँ लेक्चर था तो फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया का कोई काम सीखने के बगैर हो जाता है। ड्राइविंग आप सीखते हैं, ये इलेक्ट्रिशियन का काम आप सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, सॉफ्टवेयर का सीखते हैं। कोई दुनिया का ऐसा काम है जो सीखने के बगैर आ जाए। जब आपने एक बच्ची और बच्चे की शादी की थी तो उस बच्चे को सिखाया था कि शादी के बाद की जिंदगी कैसे गुजारनी है। उस बच्ची को सिखाया था कि खामंद के हुकूक और क्या होते हैं। तुमने सिर्फ ये बताया कि मेहंदी ते ऐ सूट पाना है, ते फलाने दिन ऐ करना है, ते ऐ कंजरखाना करना है, वलीमे वाले दिन ऐ होना है, ते ऐ रोटी पकानी है। जिंदगी गुजारना एक फन है, एक आर्ट है, एक हुनर है। सबसे मुश्किल काम जिंदगी गुजारना है। जिन बच्चों को तुमने हुकूके ज़ौजैन बताए नहीं और शादी कर दी है, अपनी मर्जी से जो गाड़ी चलाएगा वो तोड़ेगा ही। उसको क्या पता गाड़ी कैसे चलानी। इसलिए सरकार मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर इंसान अपनी जहालत दूर कर लेते तो ये वली अल्लाह हो जाता। मसलन देखिए, हमारे यहाँ तो ये दोस्त जो बैठे हुए हैं इनको ज़ुबानी याद है बात
कि हम खाना पकाते भी अल्लाह के लिए, हमने याद करवाया हुआ है इनको, सलीका सिखाया काम का। खाना पकाना भी अल्लाह के लिए और खिलाना भी अल्लाह के लिए। उसका जो सवाब होगा वो अपने वालिदैन की रूह को पेश करेगा। अब जिस बंदे ने ये इल्म नहीं सीखा वो खाना भी पकाएगा, अपना खर्चा भी करेगा, वक्त भी खर्च करेगा, लेकिन बेमकसद, बेमानी, इसलिए कि जिहालत दूर नहीं की। भाई इल्म जो है उसका मुतजाद जिहालत है, अगर इल्म नहीं है तो जिहालत है। अब ये जो कहते हैं कि बच्चे वालिदैन के नाफरमान है, क्यों? जाहिल है इसलिए नाफरमान है। अगर इल्म वाले होते तो कोई बच्चा अपने माँ बाप का नाफरमान होता? खुद ब खुद ही सीख लेंगे। बाकी दुनिया के काम सीखने पड़ते हैं, और जब जिंदगी गुजारने का मामला तो खुद ब खुद ही सीख लेंगे। खुद ब खुद तो फिर यही हाल होगा जो हो रहा है। अब अगर ये खाना खिलाना अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, अल्लाह को जो पसंद है ना, मसलन आपका रोज़ा टूट गया, नाफरमानी तो अल्लाह की हुई ना, लेकिन वो कहता है 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिला दो, पसंद है ना। ये 7वें पारे में आपने कसम तोड़ दी तो कहता है 10 मिस्कीनों को कपड़े ले दो, खाना खिला दो, वो राज़ी हो जाएगा। आप कभी ये कफ़ारे देखे ना तो आप हैरान होंगे। गुलाम आज़ाद कर दो, इतने लोगों को खाना खिला दो, लेकिन सवाब कब होगा? जब उसके लिए किए, उसकी रज़ा के लिए किए। आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, किसी गरीब मिस्कीन के घर खाना भेजें, राशन भेजें, नीयत और इरादा करें कि अगर मेरे बाप या मेरी माँ के कोई रोज़े रह गए हैं तो मैं उनका फिदिया दे दूँ, उनकी कोई ज़कात रह गई है तो वो ज़कात अदा, उनके वाजिबात जो हैं वो अदा करें। तो ये क्या सारी चीज़ें सीखने के बगैर ही आ जाएंगी? इसीलिए कुरान कहता है कि जिसने ये अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं की वो तो जानवरों से भी बदतर है। मसलन अल्लामा इकबाल ने एक जुमला कहा, यही जो आयत मैंने पढ़ी है, ये सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति, आपने भी पढ़ी, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करे, हर चीज़ उसकी तस्बीह कर रही है। तो अल्लामा इकबाल फरमाया करते थे कि परिंदे सुबह उठें तो सवेरे उठते ही परिंदे की कर दें? अल्लाह दी तस्बीह बयान कर दें, अल्लाह दी हम्द बयान कर दें। अगर जानवरां ते परिंदियां नूं इस गल दा इलम है कि सवेरे उठ के पहला अपने खालिक दी तस्बीह बयान करनी, हम्द बयान करनी है, ते रोटी रिज़क तलाश करने वास्ते बाद च निकलना है, ते जे इंसान सवेरे उठ के नमाज ना पढ़े, सजदा ना करे, तस्बीह बयान ना करे, ते एदे नालों ते फिर डंगर ही चंगे ने जिन्हां नूं इन्नी ते अल्लाह दी मार्फत है ना। हुण जेड़े वालदैन ने अपनी औलाद नूं ये भी अल्लाह दी मार्फत नहीं दिती कि तुहाडे नालों ते फिर जानवर चंगे ने जेड़े सवेरे उठ के अल्लाह दी तस्बीह बयान करदे ने। वो माँ प्यो कल नूं आखण के साडी औलाद ने साडे वास्ते दुआ, पर तुहां उन्हां नूं दस्सिया की सी? अल्लाह दी की मार्फत दित्ती सी? भाई ये अपने खालिक की मार्फत है, पैदा करने वाले की, अपने रब की। तो करना किस लिए है? यानी ये भी ज़रूरी है कि रियाकारी तो तबाह कर देती है ना। रियाकारी तो आपके जितने भी इबादतें हैं, नेक अमाल हैं, तबाह कर। ये कभी आप वो लंबी हदीस है मिराज शरीफ वाली, उसमें एक जगह पे
जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के करीब से गुज़रे तो एक तरफ बड़ा खुशबूदार अच्छा गोश्त पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ बदबूदार गोश्त था। तो वो बदबूदार खा रहे थे। तो पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो अपनी हलाल की बीवियां छोड़ के दूसरी औरतों पे नज़रे हराम की नज़र डालते थे। भाई ये चीज़ें सीखने से आएंगी ना। अगर बाहर निकलते हुए मेरी नज़र पड़ जाए तो मुझे अपनी बेटी याद आ जाए, अपनी बहन याद आ जाए, अपनी माँ याद आ जाए। क्यों बुरी निगाह किसी पे पड़े? ये भी हमने आजकल बड़ा अजीब मामला शुरू किया हुआ है। औरतों में हया नहीं। भाई औरतों को तो हुक्म ही बाद में है। पहले तो अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। तुझे किसने हक दिया तू किसी के चेहरे की तरफ नजर उठा के देखे? औरतों को तो हुक्म ही बाद में दिया है। लेकिन किसने सिखाया ये? ना हम सीखना चाहते, जिंदगी गुजारना सीखना ही नहीं चाहते। अपने खालिक जिसने पैदा किया उस बाकी सारी मशीनरी बनाने वाले के हुक्म के मुताबिक चलाते हैं। जब इस मशीनरी की बारी आ जाए तो मेरी मर्जी, तो फिर अपना खालिक बदल लेना। फिर ये ना कह के अल्लाह खालिक। आगे गए पत्थरों से सर कुचले जा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? ये सूदखोर लोग हैं, सूद लेते थे, सूद का कारोबार करते थे। तो उसमें काफी लोगों का जिक्र है। तो एक जगह पे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत खेती थी, लहला रही थी। अचानक उसमें आग भड़क उठी और वो सारा खेत जल गया। फिर उसमें से कोंपलें निकली, फिर वो फसल तैयार हुई, फिर उसमें आग लग गई। तो मैंने पूछा जिब्रील ये क्या मामला है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत जो है ना उनके आमाल हैं, बड़ी मेहनत करके नेक काम करते हैं, फिर एक रियाकारी की तीली लगा के फसल उजाड़ देते हैं। फिर अल्लाह कहता है कि ठीक है तूने तो डील कर ली, अपना काम तूने लोगों के सामने बेच दिया, उनसे अजर ले लिया, मेरे लिए तूने क्या किया? इसीलिए फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन। यहां भी यही है ना, लजीना हम युराऊन, दिखावा करते हैं। तो इसलिए खाना पकाना भी अल्लाह के लिए, खिलाना भी अल्लाह के लिए। दिल में कोई रियाकारी, कोई दिखावा, इंसानों के लिए कोई काम नहीं करना। तो जब आप खालिस काम थोड़ा सा भी करेंगे कब? जब आपको अल्लाह की मार्फत होगी कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह की बारगाह में आप देखिए जो मैं बात अक्सर करता हूँ कि हम सारे भी दुआ करें, लेकिन जो दुआ औलाद कर सकती है वो कोई दूसरा तो नहीं कर सकता। औलाद ऐसी छोड़ के जाएं जो आपके लिए दुआ करें। तो इसलिए ये भी एक तरीका जो है, ये भी इस्लाम में राइज है। लेकिन इससे भी बेहतर जो मैंने बताया है कि इस तरीके से खर्च करें कि देखिए अगर उनका कोई ज़कात नहीं रहती होगी तो आपने नीयत ये की कि उनकी कोई ज़कात रहती है तो वो मैं दे दूं, तो सवाब उनको फिर भी मिल जाएगा। रोज़ा उनका कोई नहीं रहता, लेकिन आप नीयत करें कि उनके रोज़े जो हैं उनका फ़िदिया दे दें, उनकी नमाज़ों का फ़िदिया जो है वो दे दें। तो ये इस तरीके से आप जब माल खर्च करेंगे तो फिर आपके अमाल कब्र में भी तुम्हारे वालिदैन के सामने पेश होते हैं, वहाँ भी वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी औलाद को सिखाएं, मार्फत दें अपने अल्लाह की, इसलिए कि उसने तुम्हें खल्क ही इसलिए किया है कि तुम अपने खालिक की मार्फत हासिल करो। अगर अल्लाह की मार्फत नहीं है तो वो इंसान तो डंगरों से बदतर है, जानवरों से बदतर है, उसको अपने खालिक की ही पहचान नहीं। ये जुमला इसलिए भी कहा गया
मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ कि बाकी दुनिया के जितने भी आपके रिश्ते होते हैं ना, मसलन वालिदैन ही हैं, तो दिल में ये तो होता है कि हमने खिदमत किया, बुढ़ापे में ये हमारी खिदमत करें। कोई बादशाह आपको पालता है तो ज़हन में होता है कि ये कल को मेरे काम आएगा। तो दुनिया के सारे रिश्ते आपसे मुआवजा तलब करते हैं। वालिदैन भी यही कहते हैं कि कल मैं खिदमत की थी यार, आज तुम मैंने छड़ी गए। लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैंने तुम्हें इसलिए इस गरज से नहीं बनाया। इसलिए ये जो मैं जुमला कहा करता हूं ना कि मोहब्बत के लायक सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात है, और कोई रिश्ता है ही नहीं जिससे मोहब्बत की जा सके। क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गर्ज ज़रूर होती है। वो अल्लाह है जो ऐबों पे पर्दे भी डालते हैं, मेरा राज़िक भी है, मेरा रब भी है, सत्तार भी है, गफ़ार भी है। यकीन जानिए मैं तो जब कभी वो रवायत देखता हूँ जब बंदा कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि इस बंदे का यकीन है कि मेरा कोई खालिक है, मेरा कोई रब है। फरिश्ते कहते हैं मौला इसका यकीन है तो तुझे खालिक और रब कह रहा है। अल्लाह फरमाता है इसको ये भी पता है कि मुआफ़ सिर्फ मेरा अल्लाह ही कर सकता है, वही मुझे अता कर सकता है। तो जब आप शैतानी वसवसों के खिलाफ भी उसको याद करते हैं तो वो उसमें भी अजर देता है। इसलिए कोशिश करें कि उन महफिलों में बैठें। असल चीज़ ये है जब आप बैठेंगे इस शैतानी महफिलों में तो आपको वहाँ से वही कुछ हासिल होगा। अच्छी महफिलों में बैठें, सीखने की कोशिश करें और एक जगह खड़े नहीं रहना। ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में चीज़ रखी है, या उसने आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, एक जगह पे ये ठहर नहीं सकता। आप कुरान करीम के 2 सफ़े पढ़ते हैं, अगर आपने 6 महीने मुसलसल वही 2 सफ़े पढ़े तो आपका रिवर्स गियर लग गया है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप 1-2 लाइनें बढ़ा नहीं ना रहे तो इसका मतलब है कि आप वापस जा रहे हैं, अब अल्लाह की तरफ सफ़र आपका जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए अपना काम जो है वो बढ़ाते रहें, इबादत जो है वो बढ़ाते रहें, वालिदैन की खिदमत जो है वो बढ़ाते रहें। बस ये मैं आखिरी जुमला अर्ज़ करके कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ये अल्लाह से मोहब्बत ज़रूरी इसलिए है, नबी पाक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह खुश होगा ना। और यही कहा है ना कि हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और भाई यही है ना कि अल्लाह मोहब्बत करेगा। अच्छा ये अल्लाह की मोहब्बत ज़रूरी क्यों है? यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो गुनाह उसके बख्शता है जिससे मोहब्बत करता है। भाई वो गुनाह बख्शता ही उसके है जिससे मोहब्बत करता है, जिससे वो नाराज हो उसकी बख्शिश नहीं होती। इसीलिए आप सूरह फातिहा में बार बार हर रकत में कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, जिन पे तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हुए, मौला उनसे बचा। तो जिनसे मोहब्बत करता है उनको बख्शता है, उनके गुनाह माफ़ करता है, उनकी निजात होती है। और वो अल्लाह कहता है कि वो ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, वो तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, वो हराम कमाने वालों, सूदखोरों से मोहब्बत नहीं करता। युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, वो तो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक जो रहते हैं उनसे मोहब्बत करता है। तो ये भी जो एक हमने अपने ज़हन में बात बनाई हुई है ना कि नबी पाक ने सारियां दी शफात कर देनी है, नहीं,
ये जहन से अकीदा निकाल दें। ये सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की ये लाइन इसलिए लगाई है, वो सिर्फ इनाम याफ्ता जो हैं उनसे खुश है। और बख्शिश और निजात होनी तब है जब वो मोहब्बत करेगा। और मोहब्बत किन से करेगा? फत्तबिऊनी, जो रसूल की गुलामी इख्तियार करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम कहते रहो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। भाई बात यहां से शुरू हुई है ना। ये कहते हैं, आप सारे कहते हैं ना हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहता है नहीं, बकवास कर रहे हैं। मोहब्बत का मयार ये है कि मैं देखूंगा कि मेरे रसूल के साथ कौन वफादार है। रसूल की इत्तिबा किसने की है? अब बड़ी अजीब बात है, पहले तुम कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अब अल्लाह कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह। पहले तुम कहते थे, अब वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। दरमियान में क्या आ गया? और दरमियान में उसके महबूब की जात आ गई। जब उसके महबूब से दूर थे, तुम कहते भी थे हम मोहब्बत करते हैं, वो कबूल ही नहीं करता था। उसके महबूब के दर पे आ गए, अब तुम्हें कहने की नहीं जरूरत, वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और साथ ही फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। उस मोहब्बत का नतीजा ये है कि वो तुम्हारे गुनाह बख्श देता है, माफ़ कर देता है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेता है। तो ये आज की ये गुजारिशात इसलिए थी कि देखिए कि हमें अल्लाह ने पैदा किस लिए किया, सीखें इस ज़िंदगी को। ताकि मैं मसलन आपने अपने वालिदैन के लिए ये एहतमाम किया, कभी ये भी तो सोचें कि मैं किस हालत में अल्लाह की बारगाह में पेश होना चाहता हूँ। नाफरमान के फरमा बरदार, मैं अल्लाह की बारगाह में किस हालत में जाना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की फरमा बरदारी में इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। उसका ज़रिया पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।